नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठता है जो कि जाने अनजाने उसके जीवन को बहुत ही ज्यादा शापित कर बैठती हैं और उन्हीं गलतियों के चलते मनुष्य ये जान भी नहीं पाता है कि उसके जीवन में कौन से कार्य उससे ऐसे गलत हुए हैं जिससे वो अपने जीवन में असफलताओं के बाद असफलताओं के जैसे दौर का सामना कर रहा है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक बहुत ही दिव्य होने वाला है और आज के क्रमांक में आपके बहुत सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक की हर एक बात आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए एक बात जो कि क्रमांक के प्रारंभ में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि आपके लिए निसंदेह मार्गदर्शित करने वाली तो होगी और साथ साथ में आपको जीवन में एक ऐसा अद्भुत सीख महाराज जी की प्रदान करेगी जिससे कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भूल नहीं करेंगे। महाराज जी की एक बात इस बात को पूरी तरह से सार्थक कर देती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि मनुष्य विश्वास नामक शब्द को अपने जीवन का मूल बिंदु बना लेता है, अर्थात विश्वास के शब्द को जीवन का सत्यार्थ एक प्रकार की ऐसी सीख बना लेता है जिससे कि वो कभी भी डिग नहीं सकता, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी मार नहीं खाता। अर्थात जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियमबद्ध तरीके से जोड़ तो लेते हैं, लेकिन उस नियमबद्ध क्रम पर हम विश्वास नहीं कर पाने के चलते अपने जीवन में बार बार असफल होते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में किसी को गुरु मान लिया है, अर्थात आपने किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे पद पर विराजित कर दिया है जिससे आप जीवन में मार्गदर्शित होना चाहते हैं, तो गुरु की हर बात पर आपको अकाट विश्वास होना चाहिए। अर्थात जीवन में चाहे जमीन आसमान एक भी क्यों ना हो जाए, तब भी आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अब इस बात पर आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप इस बात पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप अपने जीवन में पूर्ववत थोड़ी सी दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि जहां जहां पर भी आपने अपने जीवन में विश्वास को सर्वोपरि माना है, वहां वहां उस कार्य में आप निसंदेह सफलता 100% प्राप्त हुई होगी। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि महाराज जी कहते हैं कि हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। अब चाहे वो विश्वास आपके इष्ट पर आपका हो, अपने गुरु पर हो, आपके अंतर्गत जो आपका कौशल है उस पर किया हुआ विश्वास हो, या जीवन में हर चीज पर जहां जहां पर भी आप विश्वास करेंगे वहां वहां आपकी सफलता को कोई काट नहीं सकता। आइए नजर डालते हैं कि हमने अपने जीवन में कहां कहां किस किस प्रकार से जाने अनजाने चूक की है। देखिए, जीवन में जब आप अपने हृदय से किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका एक परम कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज पर आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। आप अगर अपने पूर्ववत समय पर थोड़ी सी दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं तो आप एक चीज निसंदेह ये पाएंगे कि आपने जब जब अपने इष्ट पर से विश्वास खोया है, कि जीवन में कोई भी इष्ट क्यों ना हो, चाहे आप श्री राम जी पर भरोसा करते हो, श्री हनुमान जी पर भरोसा करते हो, या जीवन में कोई भी आपके इष्ट हो, उन इष्ट पर जहां जहां पर भी आपने विश्वास खोया होगा, समय के चलते आपने उस कार्य में असफलता का अनुभव किया होगा। ये बात कोई भी शक्ति काट नहीं सकती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण कार्य करता है, क्योंकि ये जो धरा है, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, परिवर्तनशील है। समय में सुख और दुख हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को कोई काट नहीं सकता। और इस धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसने जीवन में सुख और दुख का सामना नहीं किया हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में इस सत्य को मानकर चलता है कि अगर आपने अपने जीवन में किसी चीज पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो यदि आप उस विश्वास को, उस भरोसे को स्वयं ही तोड़ देते हैं तो आप पाते हैं कि उस कार्य में कभी भी आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। इसी बात पर महाराज जी प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी गुरु को मानते हैं, किसी शक्ति को मानते हैं, या किसी बात पर आपकी बहुत ही घनिष्ठ आस्था है,
तो अगर ये आस्था पर जरा सा भी ठेस पहुंचता है, अर्थात अगर आप उस विश्वास में जरा भी शंकामान हो जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका उक्त कार्य बनेगा नहीं, आपको उस कार्य में निसंदेह असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब आप एक बात सोच कर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही रेखांकित करने वाली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जरा सा इस बात पर बल देते हुए इस बात को स्मरण करने का प्रयास कीजिए कि क्या कोई समय आपके जीवन से ऐसा गुजरा है जहां पर असफलताओं के बाद आपको असफलता मिल रही थी। तो अगर आपको यह स्मरण होता है कि हाँ, एक समय मेरे जीवन का ऐसा गुजरा है जहां पर असफलताओं के बाद असफलताओं का सामना मुझे करना पड़ा था, तो समझ जाइएगा कि ये वही समय था जहां पर आपके अंतर्मन में आपके इष्ट से ज्यादा आपके मन में अविश्वास हावी हो गया था। और जहां जहां पर भी आपके मन में इष्ट के प्रति आस्था की बजाय अगर थोड़ा सा भय या किसी प्रकार की शंका हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूट रहा है। इस विश्वास को यूं ही खोने मत दीजिए। अगर ये विश्वास यूं ही टूट रहा है, ये विश्वास यूं ही खंडित हो रहा है, तो आप गलत मार्ग पर हैं, आप मार्ग से भटक चुके हैं। यहीं पर कार्य शुरू होता है आपके सद्गुरु का। आपके जीवन में कोई भी आपके सद्गुरु हैं, या मान लीजिए आप महाराज जी को ही अपना सद्गुरु मानते हैं, तो आपका एक परम कर्तव्य बनता है कि अपने सद्गुरु की हर एक बात को अकाट सत्य मानकर जीवन में उस बात को शामिल करने का प्रयास करिए, और शामिल करने के साथ साथ उस बात को जीवन में अनुभव में भी लेकर आइए। और जब आप ये चीजें अनुभव में लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वो चमत्कार क्या होगा कि आपके हर कार्य में जैसे पूर्ववत असफलताओं के बाद असफलता आपको मिल रही थी, यहाँ पर ठीक उसके विपरीत सफलताओं के बाद सफलताओं का जैसे दौर सा चल पड़ेगा। कोई शक्ति ऐसी उत्पन्न नहीं हुई होगी जो आपको पराजित कर सके। यहाँ पर आपको हराना असंभव सा कार्य हो जाएगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य 100% जैसे सफल होकर ही रहेगा। ये जिद हो जाएगी समय की, ये जिद हो जाएगी आपके अनुभव की, और ये जिद हो जाएगी आपके कौशल की, कि जैसे कि आपको विजयी बनाना इस ब्रह्मांड का परम कर्तव्य जैसा हो जाएगा। और यदि आप इस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो केवल इस क्रमांक की एक बात आपको याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा ही समय क्यों ना आ जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आपका विश्वास कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास को अडिग रखिए। जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास सर्वोपरि होता है, विश्वास अडिग होता है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन में चक्रवर्ती सम्राट की तरह हर चीज में सफल होता है, हर कार्य में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना असंभव सा कार्य बन जाता है। तो यदि आप ऐसा चरित्र अपना गढ़ना चाहते हैं, यदि जीवन में इतना आगे जाना चाहते हैं, तो महाराज जी की ये बात अपने जीवन में उतार कर देखिएगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको पराजित कर सके, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपका संपूर्ण ना हो सके। जीवन के समय की कोई भी चाल आपको कभी भी डिगा नहीं पाएगी, क्योंकि आपका विश्वास अपने सद्गुरु के प्रति, आपके परमेश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अडिग है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर के समकक्ष हो जाता है, अर्थात ईश्वर को सर्वोपरि हो जाता है, सर्वप्रिय हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा समाज के लिए एक उदाहरण बन के अवतरित होता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।